भीम आर्मी के सामने झुके मोदी, नहीं चलने दी मोदी की तानाशाही, बदला सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन को लेकर आए फैसले के बाद से ही देश भर में माहौल काफी गरमाया हुआ था। केंद्र सरकार से ऐसी अपील की जा रही थी कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और इस फैसले पर अपना फैसला सुनाकर इसे खारिज कर दे। जी हां, तो लीजिए, केंद्र सरकार ने अब ये साफ कर दिया है, अपना हस्तक्षेप करते हुए इसमें जो है ये बता दिया है कि ये जो फैसला है इसे हम खारिज करने जा रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के मामले में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और ये फैसला कल हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। साथ ही इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया था, जिस पर कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट का ये मत है कि एनडीए सरकार अंबेडकर के बनाए संविधान को लेकर प्रतिबद्ध है और SC एवं ST में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। सुनिए उनका पूरा बयान। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अब मोदी सरकार सीधी राह पर आ गई है और वो तो उन्हें आना ही था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाई अगर इससे कुछ छेड़छाड़ की तो हमारी सरकार पर बात आ जाएगी, क्योंकि वैसे ही वैसाखी की सरकार चल रही है। फिर ऊपर से विपक्ष तो अगेंस्ट में था ही, मगर खुद के एनडीए में शामिल दलों के नेता यानी कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेता भी इसके खिलाफ बोल रहे थे, इस फैसले के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये असंवैधानिक फैसला लिया था 7 जजों की पीठ ने, उसमें से 6 जज ने इसके जो है हक में फैसला सुनाया था और 1 जज ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि असंवैधानिक है। और इसी को लेकर जो है नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे कई दलों के बड़े नेता जो हैं इसका विरोध कर रहे थे, जो कि खुद एनडीए में शामिल दल हैं, एनडीए में शामिल नेता हैं। और उसमें से नीतीश कुमार तो ऐसा नाम है जिनकी वजह से जो है मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो एक बैसाखी का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी जो है इसके अगेंस्ट में ही थे, वो भी नहीं चाहते थे कि जो SC/ST के लिए जो आरक्षण में प्रावधान किया है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर ये फैसला जो है लागू हो। तो इसको लेकर अब भाजपा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि हमने आपको अभी वीडियो में दिखाया भी, कि ये जो फैसला है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये लागू नहीं होगा और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो भैया अब जो है सरकार को माननी तो पड़ेगी ही, क्योंकि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और खुद ही एनडीए जब इसके विरोध में है तो सरकार को जो है अपनी मनमानी करते हुए नहीं देखा जा सकता, जैसा कि वो अपने 2 चरण में कर रही थी। पहला चरण जब वो 2014 में चुनकर आई तब भी उसने अपनी खूब मनमानी करी, और जब वो 2019 में चुनकर आए, मोदी जी जब दोबारा पीएम बने तो तब भी उन्होंने खूब अपनी मनमानी करी, अपनी तरीके से सरकार को चलाया। लेकिन इस बार जो है उनकी हालत अलग है, उनकी हालत जो है वैसाखी पर चल रही है। ऐसी खराब हालत में वो
कोई भी डिसीजन अपने आप थोप नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए ये फैसला लिया गया है। तो भैया अब अपनी सरकार तो कोई आदमी बचाएगा ही, तो लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक तो इन्हें चाहते और ना चाहते हुए भी लगानी पड़ रही है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देते हैं जिससे ऐसा है कि इनके ऊपर दबाव है और इसीलिए इन्होंने जो है ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको हटा दिया है। क्या वो पॉइंट्स हैं हम आपको बताते हैं कि पहला तो देखिए ये समझ लीजिए कि लोकसभा में इनको एससी और एसटी के जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं किया, यानी हम यहाँ पे भाजपा की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा को जो कोर वोटर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के लोग रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण ये लोग रहे हैं और इसीलिए जो एससी एसटी के लोग हैं इन्होंने वोट नहीं किया और कहीं ना कहीं अब ये इनके पास मौका है, ये कहीं ना कहीं इसे एक मौका परस्ती के रूप में देख रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो उपचुनाव हैं यूपी में, उसमें शायद जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं वो हमारी तरफ हो जाएं और यूपी में हमें फिर से जो है अच्छी सीट्स मिल सकें। जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें उन्हें कोई अच्छी सीट जो है वो मिल सकें और साथ ही 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं यूपी में और भी अलग अलग जगह जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, अलग अलग जगह जो है वो विधानसभा चुनावों का चुनावी माहौल चल रहा है। हरियाणा को ले लीजिए, हर जगह आपको विधानसभा चुनाव और ऐसे कई चुनाव आते हुए नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इनको पता चल गया है कि अगर हम इस जो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है इसके खिलाफ जाके मतलब इसको खत्म कर देते हैं, इसको खारिज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एससी एसटी का वोटर है उसमें से कुछ परसेंट तो हमारी तरफ आएगा ही और हमारी सरकार को जो है वोट भी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मोदी सरकार ने ये फैसला जो है पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट का और इसके खिलाफ आकर इसको खारिज कर दिया है। साथ ही जो है दूसरा पॉइंट ये है कि जो 21 अगस्त को भारत बंद की बात हो रही थी, जी हाँ, जो 21 अगस्त को भारत बंद करने की बात हो रही, तो जो भीम आर्मी है, जो एससी एसटी के लोग हैं वो भारत बंद करना चाह रहे थे 21 अगस्त को और इसी से जो है वो मोदी सरकार कहीं ना कहीं डरती हुई भी नजर आई है और इसीलिए ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इसे बदला गया है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उसको 2 अप्रैल 2018 का वो भयभीत करने वाला दिन याद आ गया हो, जिस दिन पूरी भीम आर्मी और जो एससी एसटी के लोग हैं वो नीला गमछा पहन के, नीले कपड़े पहन के जो है सड़कों पर उतरे हुए थे और कहीं ना कहीं उस समय ऐसी हालत बन गई थी सरकार की कि उन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और उन्हीं हालातों को सोचते हुए कहीं ना कहीं 21 अगस्त भारत बंद को लेकर सरकार डरी हुई थी और इसीलिए 21 अगस्त आने से पहले ही जो है ये फैसला सरकार ने ले लिया ताकि जो 21 अगस्त को भारत बंद करने जा रहे थे लोग वो ना करें। और कहीं ना कहीं ये दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी इसका जो है जमकर विरोध कर रहा था। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको जागरूक करने में इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अब जैसे कि इंडिया गठबंधन जमकर इसका विरोध कर रहा था, इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो जमकर विरोध कर दे, चाहे और इंडिया गठबंधन से अलग भी अगर हम बात करें तो जैसे मायावती की हम बात कर लेते हैं तो ये भी इसका, क्योंकि वो एक दलितों की जो है नेता मानी जाती हैं, यूपी में वो सीएम रही हैं, उस टाइम पे जो है उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो कहीं ना कहीं जब वो दलित की नेता हैं तो उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई थी और इंडिया गठबंधन के सभी लोग, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, हर किसी ने इसके ऊपर जो है वो अपनी आवाज उठाई थी और इसीलिए जो है मोदी सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आई, क्योंकि लोग जागरूक हुए तो 21 अगस्त को भारत बंद होने की बात हुई और कहीं ना कहीं इसी से मोदी सरकार दबाव में आती हुई नजर आई और इन सब से मोदी सरकार की कड़ी हार हुई है। इंडिया गठबंधन की यहाँ पे बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और अगर ऐसे ही इंडिया गठबंधन अपना विपक्ष जो है मजबूत करते हुए चलता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में
इंडिया गठबंधन आगे चलकर एक बहुत मजबूत दल बन सकता है। जहां उसकी लोकसभा में केवल 99 सीटें आई थी, वहीं आने वाले कुछ चुनावों में, जैसे जो भी चुनाव, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी, तो वहां पर जो है अच्छा एक मत ला सकते हैं। और इसी से आने वाले, अगर ये वैशाखी की सरकार 5 साल चल जाती है, वैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है जैसे कि हालात बने हुए हैं उस हिसाब से, क्योंकि आए दिन उनके जो पक्ष के ही लोग हैं, जो दल हैं, वो आए दिन उनके विरोध में जो है कहीं ना कहीं अपने बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में मुश्किल तो लग रहा है कि 5 साल ये निकाल पाएंगे। और लेकिन अगर निकाल भी लीजिए, चलिए वैशाखी के जरिए अगर उन्होंने 5 साल निकाल भी लिए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो वोट होंगे, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें मोदी सरकार चौथी बार आना बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल क्या, एकदम यूं समझ लीजिए नामुमकिन है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन का बोलबाला चल रहा है, जैसी तस्वीरें हमें निकल कर आ रही हैं। अभी मनु भाकर का आपने देखा कि वो जो देश की बेटी है वो 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले मिलने कहाँ गई? पहले जब लोग आते थे ओलंपिक में, कोई भी मेडल जीत कर आते थे, तो सबसे पहले कहाँ जाते थे? नरेंद्र मोदी से मिलने जाते थे। लेकिन वहीं अब जो है ये जो मनु भाकर है, वो कहां पहुंची सबसे पहले मिलने? वो पहुंची विपक्ष के पास। जी हां, वो सबसे पहले सोनिया गांधी के पास पहुंची। उन्होंने सोनिया गांधी से जाके मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया। अब वो पहुंच गई हैं राहुल गांधी के पास। जी हां, तो बैक टू बैक 2 बड़े नेता, 2 विपक्ष के बड़े नेताओं से मनु भाकर के मिलने का जो मतलब है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विपक्ष अब बहुत ज्यादा हाथी बन गया है। और विपक्ष के आगे जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो कहीं ना कहीं चूहे की तरह नजर आ रही है। और इसीलिए आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है, वो और भी ज्यादा मजबूत होकर केंद्र में सरकार बनाने के लायक हमें नजर आ रहा है। और ये जो सबूत हैं वो आपके सामने ही है कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो दहाड़े मार रहा है और पीएम मोदी बिल में छुप कर बैठे हैं। आपका इस सब पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।